रुकिए, अगर आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो एक बार जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग अकाउंट को जीरो होते हुए देखा है? क्या आपने कभी रात के 12 बजे अपने फोन की स्क्रीन को घंटों घूरते हुए सोचा है कि आखिर गलती कहां हो गई? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह उस दर्द का जवाब है जो हर ट्रेडर ने कभी ना कभी महसूस किया है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। जो स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसे समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। 3 साल जिसमें मैंने अपनी मेहनत की कमाई गंवाई, अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हुआ और खुद से यह सवाल पूछा, क्या ट्रेडिंग सच में मेरे लिए बनी है? लेकिन आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डेली प्रॉफिट को एक नंबर नहीं बल्कि एक हैबिट बना देती है। और सबसे बड़ी बात, यह स्ट्रैटेजी सिर्फ एक मेथड पर टिकी है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी जो अगर आप ठीक से समझ लें तो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। तो अगर आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं वो 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो 90% नए ट्रेडर्स करते हैं, और वो एक सीक्रेट भी जिसे बड़े ट्रेडर्स कभी पब्लिक में शेयर नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी से। आज से करीब 5 साल पहले मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था। उस वक्त मेरे पास न कोई गाइड था, न कोई मेंटोर, बस एक मोबाइल फोन, एक डीमैट अकाउंट और दिल में एक ही सपना, फाइनेंशियल फ्रीडम। शुरुआत में सब कुछ आसान लगा। पहले हफ्ते में मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया। मन में एक कॉन्फिडेंस आया, यह तो बहुत सिंपल है। लेकिन असली ट्रेडिंग वहां से शुरू होती है जहां मार्केट आपको सिखाना शुरू करती है कि ओवर कॉन्फिडेंस कितनी महंगी पड़ सकती है। दूसरे हफ्ते में मैंने अपना पूरा प्रॉफिट गंवा दिया। तीसरे हफ्ते में मैंने अपनी मूल कैपिटल का 50% खो दिया। और चौथे हफ्ते में, मुझे याद है वह दिन जैसे कल की बात हो, मैंने अपना पूरा अकाउंट खाली देखा। शून्य, एक बड़ा शून्य जो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं बार बार सोचता रहा, क्या मैंने गलत फील्ड चुन ली? लेकिन फिर मेरे अंदर कुछ जागा, एक जिद, एक जवाब ढूंढने की भूख। मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा, बल्कि यह समझूंगा कि आखिर गलती कहां हो रही है। अगले 2 साल मैंने सिर्फ एक काम किया, ऑब्जर्व करना। मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई की, अलग अलग बुक्स पढ़ी, अलग अलग ट्रेडर्स को फॉलो किया, लेकिन हर जगह एक ही प्रॉब्लम थी। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारा कंफ्यूजन और रिजल्ट में सिर्फ लॉस। फिर एक दिन मुझे एक बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं होती। आपको जरूरत होती है सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की, लेकिन उसे मास्टर करने की। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे आप आंख बंद करके भी समझ सकें, जिसे आप इमोशंस के बिना फॉलो कर सकें, और जो आपको हर दिन एक कंसिस्टेंट रिजल्ट दे। यह सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल जिंदगी में उतना ही पावरफुल है, क्योंकि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की क्वालिटी में नहीं, बल्कि हमारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में होती है। मैंने इस रियलाइजेशन के बाद अपनी पूरी अप्रोच बदल दी। मैंने 10 अलग अलग स्ट्रैटेजीज को छोड़कर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर फोकस करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। पहले महीने में मुझे छोटा प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीने में थोड़ा और बेहतर, तीसरे महीने में मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में एक ट्रेडर बन रहा हूं। एक ऐसा ट्रेडर जो इमोशन से नहीं बल्कि एक सिस्टम से ट्रेड कर रहा है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मुझे यह बात पहले दिन ही पता होती तो मुझे 3 साल का स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ता। इसीलिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको वह स्ट्रगल न झेलना पड़े जो मैंने झेला। रुकिए, इतनी जल्दी नहीं। इससे पहले कि मैं आपको वह स्ट्रैटेजी बताऊं, मुझे आपको 3 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताना जरूरी है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को समझे बिना स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही मिलेगा जो मुझे शुरुआत में मिला था, लॉस। तो अगर आप सच में सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग लाइफ बदलने के लिए, तो अगली पार्ट में मैं आपको वह 3 मिस्टेक्स बताऊंगा, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वह पूरी स्ट्रैटेजी जिसे मैं खुद आज भी इस्तेमाल करता हूं। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए अगर आपको मेरी यह स्टोरी रियल लगी, और कमेंट में लिखिए एक शब्द रेडी अगर आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की पार्ट्स में मैं वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए
अब मैं आपको वह 3 मिस्टेक्स बताता हूं जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, और सच कहूं तो मैंने भी यह तीनों मिस्टेक्स की थी, एक एक करके, अपने उसी बुरे दौर में जब मेरा अकाउंट बार बार खाली हो रहा था। पहली मिस्टेक है बहुत सारी स्ट्रेटजीज को एक साथ फॉलो करना। जब हम नए होते हैं तो हमें लगता है कि जितनी ज्यादा स्ट्रेटजीज हमें आती हैं उतना बेहतर ट्रेडर हम बनेंगे। हम YouTube पर एक वीडियो देखते हैं, एक नई स्ट्रेटजी सीखते हैं, फिर दूसरे दिन कोई और वीडियो देखकर एक और स्ट्रेटजी सीख लेते हैं। नतीजा क्या होता है? हमारा माइंड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। जब मार्केट मूव करती है तो हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, और उस कंफ्यूजन में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब मेरे फोन में 15 अलग अलग इंडिकेटर्स सेट थे। हर इंडिकेटर कुछ अलग बता रहा था। एक कह रहा था बाय करो, दूसरा कह रहा था सेल करो, और मैं वहां बैठा कंफ्यूज होकर दोनों में से कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। यह सिर्फ कंफ्यूजन नहीं थी, यह मेरी मेहनत की कमाई डुबाने का सीधा रास्ता था। दूसरी मिस्टेक है इमोशंस को ट्रेडिंग में शामिल करना। यह शायद सबसे खतरनाक मिस्टेक है। जब आप एक ट्रेड में लॉस करते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है रिवेंज लेने की। आप सोचते हैं मैं अभी दूसरी ट्रेड लूंगा और यह लॉस रिकवर करूंगा, लेकिन यह सोच आपको और गहरे गड्ढे में धकेल देती है, क्योंकि जब आप इमोशन में ट्रेड करते हैं तो आप लॉजिक से नहीं बल्कि फियर और ग्रीड से डिसीजन लेते हैं। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं। एक दिन मैंने एक ट्रेड में 5,000 रुपए का लॉस किया। मन में गुस्सा आया, दुख आया, और मैंने बिना सोचे समझे अगली ट्रेड ले ली, डबल क्वांटिटी के साथ, यह सोचकर कि इस बार जरूर प्रॉफिट होगा। नतीजा 10,000 रुपए का और लॉस, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने इमोशंस को अपने डिसीजन पर हावी होने दिया। तीसरी मिस्टेक है बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना। यह वह मिस्टेक है जो धीरे धीरे आपको बर्बाद करती है, लेकिन आपको इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। बहुत सारे नए ट्रेडर्स अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, यह सोचकर कि इस बार तो श्योर शॉट प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट में कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता, और जब वह एक ट्रेड अगेंस्ट जाती है तो पूरी कैपिटल एक झटके में खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है इन तीनों मिस्टेक से कैसे बचा जाए, और यहीं से शुरू होती है वह स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रहा था। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं वह 3 पिलर्स पर खड़ी है, और अगर आप इन 3 पिलर्स को अच्छे से समझ लें तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। पहला पिलर है सिंप्लिसिटी। इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक सेटअप होता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। कोई 15 इंडिकेटर्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक क्लियर सेटअप जिसे पहचानना आसान है। दूसरा पिलर है डिसिप्लिन। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पावर यह है कि यह आपको इमोशंस से दूर रखती है। आप एक फिक्स्ड रूल फॉलो करते हैं। अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड लो, अगर नहीं बनता तो वेट करो, कोई गेसवर्क नहीं। तीसरा पिलर है रिस्क मैनेजमेंट। इस स्ट्रैटेजी में हर ट्रेड से पहले आप यह तय करते हैं कि अगर ट्रेड गलत गई तो आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। यह नंबर हमेशा फिक्स रहता है, चाहे मार्केट कैसी भी हो। अब मैं समझता हूं कि यह सब सुनने में शायद थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मुझ पर, जब आप अगली पार्ट में इस स्ट्रैटेजी का असली सेटअप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह कितना प्रैक्टिकल और पावरफुल है। एक बात और बताना चाहता हूं, यह स्ट्रैटेजी कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगी, लेकिन यह एक ऐसा सिस्टम है जो अगर आप ईमानदारी से फॉलो करें तो आपको कंसिस्टेंट डेली प्रॉफिट्स की तरफ ले जा सकती है। और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस है। अगली पार्ट में मैं आपको इस स्ट्रेटेजी का पूरा स्टेप बाय स्टेप सेटअप बताऊंगा। चार्ट पर क्या देखना है, एंट्री कब लेनी है, और सबसे जरूरी एग्जिट कब लेनी है। तो अब वह पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि यह स्ट्रेटेजी असल में काम कैसे करती है, चार्ट पर क्या देखना है, और एंट्री एग्जिट कैसे डिसाइड करनी है। ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वह हिस्सा है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। स्टेप पहला, मार्केट की डायरेक्शन पहचानना। इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला रूल है आप कभी भी मार्केट के खिलाफ ट्रेड नहीं लेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऊपर, नीचे या साइडवेज। इसके लिए आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखिए, जैसे 15 मिनट या 1 आवर का चार्ट। अगर चार्ट पर लगातार हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर प्राइस एक ही रेंज में घूम रही है तो मार्केट साइडवेज है। यह पहला स्टेप इतना जरूरी है कि अगर आप इसे स्किप करेंगे
तो बाकी पूरी स्ट्रेटेजी बेकार हो जाएगी, क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना यानी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। स्टेप दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करना। एक बार जब आपको ट्रेंड पता चल जाए तो अगला काम है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ढूंढना। यह वह एरिया होता है जहां प्राइस बार बार रिवर्स हुई हो या जहां से एक बड़ा मूव शुरू हुआ हो। मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। सोचिए, एक जोन है जहां प्राइस 3 बार आई और हर बार वहां से बाउंस बैक हुई। यह जोन मार्केट के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स उस लेवल को वॉच कर रहे होते हैं, इसीलिए वहां प्राइस का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप सपोर्ट जोन ढूंढेंगे जहां से प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप रेजिस्टेंस जोन ढूंढेंगे जहां से प्राइस नीचे जाने की संभावना है। स्टेप तीसरा, एंट्री ट्रिगर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंट्री कब लेनी है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन देखकर सीधे एंट्री ले लेते हैं। यह एक बड़ी मिस्टेक है। आपको हमेशा एक कॉन्फर्मेशन चाहिए। कॉन्फर्मेशन के लिए आप एक सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए। जैसे अगर प्राइस सपोर्ट जोन पर आती है और वहां एक बुलिश कैंडल बनती है, यानी एक ऐसी कैंडल जो नीचे से ऊपर बंद हो रही है और उसका साइज पिछली कैंडल से बड़ा हो, तो यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बायर्स उस जोन में एक्टिव हो गए हैं। इसी तरह अगर प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर आती है और वहां एक बेरिश कैंडल बनती है, तो यह सिग्नल है कि सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। यह कॉन्फर्मेशन आपको फेक मूव से बचाता है, क्योंकि बहुत बार प्राइस किसी जोन के पास आती है लेकिन रिवर्स नहीं होती, बल्कि उसे ब्रेक करके आगे निकल जाती है। कन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करना आपको ऐसी गलत एंट्रीज से बचाता है। स्टेप चौथा, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो इस स्ट्रेटेजी की जान है। जब आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा उस कॉन्फर्मेशन कैंडल के दूसरी तरफ होगा। यानी अगर आपने बुलिश कैंडल के बाद बाय किया है तो स्टॉप लॉस उस कैंडल के सबसे नीचे वाले पॉइंट से थोड़ा नीचे रखेंगे। टारगेट के लिए आप हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 होना चाहिए। यानी अगर आपका रिस्क 50 पॉइंट्स है तो आपका टारगेट कम से कम 100 पॉइंट्स होना चाहिए। इसका मतलब है भले ही आप 10 में से 4 ट्रेड्स में लॉस करें, फिर भी बाकी 6 ट्रेड्स आपको ओवरऑल प्रॉफिट में रखेंगी। ये वह मैथमेटिक्स है जो असली ट्रेडर्स को एमेच्योर ट्रेडर्स से अलग करती है। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने विनर्स को अपने लूजर्स से बड़ा रखना है। तो ये था इस स्ट्रैटेजी का पूरा प्रैक्टिकल सेटअप। लेकिन रुकी, सिर्फ सेटअप जानना काफी नहीं है। अगली पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को डेली बेसिस पर कैसे अप्लाई करें ताकि यह सच में एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स बन सके। साथ ही मैं एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट शेयर करूंगा जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुना होगा। अब तक आपने स्ट्रैटेजी का पूरा सेटअप समझ लिया, लेकिन असली गेम यहां से शुरू होती है, इसे डेली बेसिस पर सही तरीके से अप्लाई करना। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी जानना अलग बात है और उसे रोजाना बिना इमोशंस के डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना बिल्कुल अलग बात है। मैं आपको अपनी खुद की डेली रूटीन बताता हूं जो मैं आज भी फॉलो करता हूं। मार्केट खुलने से पहले मैं सिर्फ 15 मिनट्स निकालता हूं। इस दौरान मैं 3-4 ऐसे स्टॉक्स या इंडेक्स को शॉर्टलिस्ट करता हूं जहां मुझे साफ ट्रेंड दिख रहा हो। मैं उन सभी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को पहले से ही मार्क कर लेता हूं। यह बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि अगर आप मार्केट खुलने के बाद लाइव में यह सब सोचना शुरू करेंगे तो आपका माइंड प्रेशर में आ जाएगा और प्रेशर में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। इसीलिए प्रिपरेशन हमेशा मार्केट खुलने से पहले होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं दिन भर में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स का टारगेट रखता हूं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेड्स आप लेंगे उतना ज्यादा चांस है कि आप बिना प्रॉपर सेटअप के भी ट्रेड ले लें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन कुछ करने का हो रहा है। यह फीलिंग, इसे ट्रेडिंग की दुनिया में ओवर ट्रेडिंग कहते हैं और यह सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। अब मैं आपको वह सीक्रेट बताता हूं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। यह सीक्रेट किसी इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न से जुड़ा नहीं है, यह जुड़ा है आपके माइंड से। सच यह है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट या लॉस का 50% हिस्सा स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है और बाकी 50% हिस्सा आपकी साइकोलॉजी पर। और ज्यादातर ट्रेडर्स इस दूसरे हिस्से को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। जब मैं शुरुआत में लॉस कर रहा था तो मेरी स्ट्रैटेजी इतनी बुरी नहीं थी जितना मुझे लगता था। असली प्रॉब्लम यह थी कि हर लॉस के बाद मेरे अंदर एक फियर बैठ जाता था।
और उस फियर की वजह से अगली बार जब सही सेटअप बनता तो मैं ट्रेड लेने से डर जाता। नतीजा, मैं अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता, और जब लगातार 2-3 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता तो इसके ठीक उलट होता। मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता और मैं बिना प्रॉपर सेटअप के भी ट्रेड ले लेता, ये सोचकर कि आज तो मेरा दिन है। ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे फिर से लॉस की तरफ धकेल देता। ये साइकिल है फियर और ग्रीड का साइकिल, जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसे रहते हैं बिना यह समझे कि असली प्रॉब्लम उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उनकी मेंटल स्टेट में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। हर ट्रेड के बाद आप सिर्फ यह नहीं लिखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप यह लिखेंगे कि उस समय आपके अंदर क्या इमोशन था। क्या आप कॉन्फिडेंट थे? क्या आप नर्वस थे? क्या आपने सेटअप पूरी तरह फॉलो किया या जल्दबाजी में एंट्री ली? यह जर्नल धीरे धीरे आपको अपने आप का मिरर दिखाना शुरू करता है। आप देखेंगे कि आपके ज्यादातर लॉसेस उन ट्रेड्स में हुए हैं जब आप इमोशनल थे, न कि जब आपने स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो किया था। मैंने जब यह जर्नल बनाना शुरू किया तो मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। मेरी स्ट्रैटेजी का विन रेट जब मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता था तब 70% के आसपास था, लेकिन जब मैं इमोशनल होकर ट्रेड करता था तो वही विन रेट गिरकर 30% तक आ जाता था। यह अंतर सिर्फ माइंडसेट का था, स्ट्रैटेजी का नहीं। तो याद रखिए, यह स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप इसे एक रोबोट की तरह फॉलो करेंगे, अपने इमोशंस को बीच में आए बिना। अगली पार्ट में मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल के साथ यह पूरी स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा जैसे यह लाइव मार्केट में अप्लाई होती है। साथ ही मैं वह कॉमन एक्सक्यूजेस भी बताऊंगा जो लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो न करने के लिए खुद को देते हैं और उनसे कैसे बचें। चलिए अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल के जरिए दिखाता हूं कि यह स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में कैसे काम करती है, क्योंकि थ्योरी समझना एक बात है और उसे प्रैक्टिकली देखना बिल्कुल अलग अनुभव है। मान लीजिए एक दिन मार्केट खुलने से पहले मैंने एक स्टॉक को वॉच किया। हायर टाइम फ्रेम चार्ट पर मुझे साफ दिख रहा था कि स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, यानी क्लियर अप ट्रेंड। मैंने उस चार्ट पर एक सपोर्ट जोन मार्क किया जहां प्राइस 3 बार पहले भी आकर बाउंस हुई थी। मार्केट खुलने के बाद प्राइस धीरे धीरे उस सपोर्ट जोन की तरफ आने लगी। अब यहां सबसे बड़ा टेस्ट था पेशेंस का। मन में अर्ज आती है कि जैसे ही प्राइस जोन के पास आए तुरंत बाय कर लो, लेकिन मैंने अपना रूल याद रखा, कॉन्फर्मेशन के बिना कोई एंट्री नहीं। मैं वेट करता रहा। कुछ मिनट्स बाद प्राइस उस जोन पर आई और वहां एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, एक ऐसी कैंडल जो नीचे से ऊपर तक एक मजबूत बॉडी के साथ बंद हुई। यही वह कॉन्फर्मेशन था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने एंट्री ली। स्टॉप लॉस उस कैंडल के सबसे नीचे वाले पॉइंट से थोड़ा नीचे रखा। यह मेरा रिस्क था जो कुल पूंजी का सिर्फ 1% था। टारगेट मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सेट किया जो मेरे रिस्क से 2 गुना था। अगले कुछ आवर्स में प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करती गई और मेरा टारगेट हिट हो गया। ये ट्रेड सुनने में बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी असली पावर है। कोई गेसवर्क नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक क्लियर प्रोसेस जिसे मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब आप सोच रहे होंगे हर ट्रेड तो ऐसे परफेक्ट नहीं होती होगी, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बहुत सारी बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है, लेकिन याद रखिए वह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसकी मैंने पहले बात की थी। जब आपका हर विनिंग ट्रेड आपके लूजिंग ट्रेड से 2 गुना बड़ा हो तो लंबे समय में आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं, भले ही आपकी आधी ट्रेड्स भी लॉस में क्यों न जाएं। अब मैं आपसे एक ईमानदार बात कहना चाहता हूं। यह स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे खुद को कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं जो उन्हें रोक देते हैं। पहला एक्सक्यूज है मेरे पास टाइम नहीं है। सच यह है कि इस स्ट्रैटेजी में आपको मार्केट खुलने से पहले सिर्फ 15 मिनट्स चाहिए। अगर आप वो 15 मिनट्स नहीं निकाल सकते तो समस्या टाइम की नहीं बल्कि प्रायोरिटी की है। दूसरा एक्सक्यूज है मुझे लगता है कोई और स्ट्रैटेजी इससे बेहतर होगी। यह एक्सक्यूज सबसे खतरनाक है क्योंकि यह आपको हमेशा एक नई स्ट्रैटेजी की तलाश में रखता है बिना किसी एक स्ट्रैटेजी को ठीक से मास्टर किए। याद रखिए मेरी अपनी स्टोरी, जब तक मैंने 10 स्ट्रैटेजीज छोड़कर एक पर फोकस नहीं किया तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तीसरा एक्सक्यूज है आज मार्केट अलग है, आज ये सेटअप काम नहीं करेगा। यह सिर्फ फियर की एक वॉइस है जो आपको एक्शन लेने से रोकती है। हां, हर ट्रेड विन नहीं होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी ही वह चीज है
जो लंबे समय में रिजल्ट देती है। चौथा और सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं, असली पैसे से बाद में शुरू करूंगा। यह एक्सक्यूज लोगों को सालों तक पेपर ट्रेडिंग में फंसाए रखता है, बिना कभी रियल मार्केट की साइकोलॉजी को एक्सपीरियंस किए। पेपर ट्रेडिंग में कोई रियल इमोशन नहीं होती, इसीलिए वहां का रिजल्ट असली ट्रेडिंग से कभी मैच नहीं करता। अगर आपने इनमें से कोई भी एक्सक्यूज खुद को दिया है तो यह वक्त है खुद से ईमानदार होने का, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आपके पास अब है, बाकी सब सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की बात है। फाइनल पार्ट में मैं इस पूरी जर्नी को समेटूंगा, आपको एक क्लियर एक्शन प्लान दूंगा कि कल से आप कैसे शुरुआत करें, और एक आखिरी इमोशनल बात शेयर करूंगा जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। रुकिए, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और शायद यही वह बात है जो इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने अब तक की पूरी जर्नी देखी है तो कृपया अगले कुछ मिनट्स और मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वह शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स के पास एक जैसी ही स्ट्रेटजीज होती हैं, एक जैसे ही चार्ट्स होते हैं, एक जैसे ही इंडिकेटर्स होते हैं, फिर भी रिजल्ट इतना अलग क्यों होता है? जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा भी है। फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं होता, फर्क होता है उस इंसान की साइकोलॉजी का जो उस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है। मैंने अपने 5 साल के सफर में यह बात बहुत गहराई से समझी है। जब मैं जीरो अकाउंट देखकर बैठा था तो मेरे पास भी वही चार्ट्स थे, वही मार्केट थी जो आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास है। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरा माइंड उस वक्त फियर और फ्रस्ट्रेशन से भरा था, और आज मेरा माइंड डिसिप्लिन और पेशेंस से भरा है। ट्रेडिंग असल में पैसों का खेल नहीं है, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, ट्रेडिंग असल में पैसों का खेल नहीं है। ये खेल है आपके खुद के माइंड का, आपके खुद के इमोशंस का। मार्केट तो सिर्फ एक मिरर है जो आपको हर दिन दिखाती है कि आप अंदर से कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने पेशेंट हैं और अपने आप पर कितना कंट्रोल रखते हैं। जब आप लॉस करते हैं तो मार्केट आपसे कुछ नहीं छीनती, वह सिर्फ आपको यह दिखाती है कि आपके अंदर कहां वीकनेस है, शायद पेशेंस की कमी, शायद डिसिप्लिन की कमी, या शायद खुद पर भरोसे की कमी। और जब आप प्रॉफिट करते हैं तो वह भी आपको कुछ नहीं देती, वह सिर्फ यह कंफर्म करती है कि आपने अपने अंदर की उन कमजोरियों पर काम किया है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने अपना अकाउंट जीरो देखा था। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं मार्केट को दोष नहीं दूंगा, लक को दोष नहीं दूंगा, बल्कि खुद के अंदर झांक कर देखूंगा कि गलती कहां है। और वही एक डिसीजन, वह एक रात मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब मैं आपको वह बात बताता हूं जो शायद किसी और वीडियो में आपको न मिले। सक्सेसफुल ट्रेडर्स और स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के बीच फर्क उनकी इंटेलिजेंस का नहीं होता। बहुत सारे बहुत स्मार्ट लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और बहुत सारे सिंपल एवरेज लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते हैं। फर्क होता है इमोशनल कंट्रोल का। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वह नहीं है जिसे कभी लॉस नहीं होता। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वह है जो लॉस होने के बाद भी अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखता है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और अगले दिन फिर से उसी डिसिप्लिन के साथ खड़ा हो जाता है। यह बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को इमोशंस से अलग करके सिर्फ एक प्रोसेस की तरह फॉलो करना शुरू किया, तभी से मेरे रिजल्ट्स में असली बदलाव आया। यह कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं था, यह एक धीरे धीरे बना हुआ माइंडसेट था जिसे मैंने महीनों की प्रैक्टिस से बनाया। अगर आज आप भी उसी जगह खड़े हैं जहां मैं 5 साल पहले खड़ा था, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, शायद थोड़ा होपलेस भी, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, यह रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। जो स्ट्रैटेजी और जो साइकोलॉजी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, यह वही फाउंडेशन है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इस वीडियो को देखना काफी नहीं है। असली बदलाव तभी आएगा जब आप कल से इसे अप्लाई करना शुरू करेंगे। एक छोटा कदम, अपना पहला ट्रेड जर्नल बनाइए, अपना पहला सेटअप पहचानिए और डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो कीजिए। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग जल्दी रिच बनने के सपने के साथ आते हैं वे अक्सर सबसे पहले बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग पेशेंस के साथ, एक सिस्टम के साथ रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वही असल में इस गेम को जीतते हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यू देने वाली लगी हो, अगर मेरी स्टोरी ने आपके अंदर कुछ छुआ हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी ऐसी और वीडियोस तक पहुंच सकें। और अपने कमेंट में मुझे बताइए
आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है जिससे आपने सीखा? मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, एक और स्टोरी के साथ, एक और सीख के साथ। तब तक के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखिए और याद रखिए, असली ट्रेडर वह नहीं है जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हार के बाद भी उठकर खड़ा होना जानता है। धन्यवाद।